लोड बैलेंसर में हमने कल देखा था कि हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए और स्केलेबल हो जाए, इसके लिए लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। कैन बी टू एप्लीकेशन। तो स्केलेबिलिटी के अंदर ये भी देख सकते हैं कि स्केलेबिलिटी चीज़ क्या है। स्केलेबिलिटी नथिंग बट जब किसी चीज़ को आप एक्सपेंड करते हैं, दैट इज स्केल आउट। जब किसी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट करते हो, जब उनको छोटा करते हो, दैट इज स्केल, राइट। तो स्केलेबिलिटी के अंदर बेसिकली टू टाइप्स को स्केलेबिलिटी हो सकता है। इट कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल विच मीन्स कि सेम कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन वाइज रखा जाता है, राइट। जैसे कि एक एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे जूनियर ऑपरेटर का एक दैट कैन एबल टू हैंडल फ्यू टास्क, राइट। बट जूनियर एप्लीकेशन को एक बंदा ही रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जूनियर एप्लीकेशन को एक बंदा ही रिप्लेस कर रहा है, दैट इज सीनियर ऑपरेटर, जो कि जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या है? हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या है कि स्केल आउट तो होगा बट सेम इंस्टांस। फॉर एग्जांपल आपके पास T2 है, तो एक T2 अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है लोड, तो मल्टीपल T2s आ जाएंगे अंटिल द लोड कैन बी हैंडल, बट T2 इंस्टांस ही आएगा, राइट। और अब के वर्टिकल में क्या था कि भाई T2 स्मॉल है तो T2 लार्ज आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर सेम हार्डवेयर बेस रेप्लिकेट हो जाएगी मल्टीपल, जब तक वो हैंडल लोड कर पा रहा है। और वर्टिकल के अंदर सेम पर्सन अपग्रेड होता है, ठीक है। तो और हाई अवेलेबिलिटी पता ही है आपको कि भाई हाई हाई अवेलेबिलिटी का मेन चीज़ क्या है। और स्केलेबिलिटी कैन बी ऑन द सेम एजी, ठीक है। तो अगर वो एजी डाउन गया तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को डजेंट मैटर। तो इसका सब्स्टिट्यूट है कि हाई एबिलिटी भी अचीव कर दो, विच मीन्स मल्टीपल एसी के अंदर अपनी चीज़ें क्रिएट कर दो और वहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट करो। तो इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हाई एबिलिटी कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो बट जो जनरल प्रैक्टिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है। मतलब सेम मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करो। आपके ऑटो स्केलिंग में भी सेम चीज़ होती है कि भाई जो AMI टेम्पलेट आपने बना दिया, ऑटो स्केलिंग में वो टेम्पलेट ही सिलेक्ट करा, तो जो भी फर्दर इंस्टांस बनाएंगे उस AMI टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, व्हिच मींस दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब जैसे टेम्पलेट के अंदर वैसे एक बन जाए, दो बन जाए, मल्टीपल बन जाए, अनलेस अनटिल द लोड कैन बी हैंडल्ड, राइट। एंड लोड बैलेंसर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। और लोड बैलेंसर आपको मल्टीपल सर्विस के लिए सपोर्ट कर जाता है, जैसे कि हमने राउटर 53 का पहले भी एग्जांपल लिया था। ऑटो स्केलिंग कर ले सकते हो, क्लाउड वॉच का ले सकते हो, मल्टीपल सर्विस EKS हो गया, तो मल्टीपल सर्विस आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो लोड लोड बैलेंसर को। देखो, लोड बैलेंसर जो कल हमने देखा था दैट इज बेसिकली थ्री टाइप्स: एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड क्लासिक। तो अभी क्या है, क्लासिक इवन की थोड़े टाइम में क्लासिक आपके डैशबोर्ड से भी रिमूव हो जाएगा, आपके AWS के डैशबोर्ड से भी रिमूव हो जाएगा। एंड देन क्लासिक इवन की आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट C003 के अंदर है भी नहीं, ठीक है। तो अच्छा, उसके जगह कौन सा आ गया? तो उसके जगह आ गया आपका गेटवे लोड बैलेंस। तो वो क्लासिक लोड बैलेंसर भी क्या करता था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम था, ठीक है। अब उसको एप्लीकेशन को अलग कर दिया, नेटवर्क को अलग कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका कोई मतलब है भी नहीं। और आपको जो जो भी सर्विसेज लेनी है अपने अकॉर्डिंग चूज करो एंड देन यू कैन गो फॉर। एंड गेटवे लोड बैलेंसर क्या हो गया? तो गेटवे लोड बैलेंसर जहाँ पे सिक्योरिटी ऑब्वियसली सिक्योरिटी हर चीज़ के लिए मैटर करती है, बट जहाँ पे आप चाहते हो कि भाई एप्लीकेशन को हिट करने से पहले सिक्योरिटी चेक हो। पहले तो भाई जो भी नेट एप्लीकेशन देखा, नेटवर्क लोड बैलेंसर देखा, तो रिक्वेस्ट आई, DNS ने रिजॉल्व करा, लोड बैलेंसर के पास भेजा, लोड बैलेंसर ने अपने लिसनर पोर्ट्स देखे, वो पोर्ट्स अलाउ है, तो उस पोर्ट के वाया आपके इंस्टांस को, जो भी आपके टारगेट ग्रुप के अंदर इंस्टांस अटैच होंगे, उसको फॉरवर्ड कर दिया, एज सिंपल एज दैट। बट गेटवे लोड बैलेंसर के अंदर क्या है कि बिफोर, जैसे कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन मेरी किसी सर्वर पे होस्ट है, तो बिफोर डायरेक्टली फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक टुवर्ड्स दैट सर्विस और जो सर्वर, पहले वो
चेकसम पास करना होगा। चेकसम मतलब जो भी आप सिक्योरिटी चेकसम पास करोगे कि भाई डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो, ये वनरेबल आईपी है या नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो भी आपकी चीज़ें हैं, पहले सिक्योरिटी इंस्पेक्शन होगी। सिक्योरिटी इंस्पेक्शन में जब वो सारी चीज़ें पास कर लेगा, देन इट इज़ गोइंग टू हिट दैट पर्टिकुलर सर्वर। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। और अगर आपको किसी थर्ड पार्टी से अपने नेट, ऑब्वियसली वो वीपीसी से भी कर सकते हो, अगर इंटीग्रेट करना है तो वो भी एक ईजी है कि भाई आप थर्ड पार्टी को एक्सेस दे रहे हो। भाई अगर विद इन वीपीसी आप पूरे ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, आपकी यूजर ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, तो ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि भाई खुद का ही ट्रैफिक है। बट किसी थर्ड पार्टी का ट्रैफिक आ रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई वो एज ए सिक्योरिटी चेक पास हो गई है, राइट। तो उसके लिए आप गेटवे लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन लेयर 3। ठीक है, वो देखो इसके अंदर क्या है, क्लासिक लोड बैलेंसर आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, डैशबोर्ड से हट जाएगा। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेटवर्क लोड बैलेंसर आप फ्री टियर अकाउंट में परफॉर्म नहीं कर सकते। गेटवे लोड बैलेंसर के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट्स आप फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि गेटवे लोड बैलेंसर कम्स अंडर अ वेरी बिग कंपोनेंट। जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर लोगे, फिर आपके प्रोफेशनल करोगे, फिर बाकी जब आप चीज़ें में जाओगे, जैसे सिक्योरिटी हो गया, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी हो गया, एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग हो गया, जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो गेटवे लोड बैलेंसर आपको तब जाके समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़, क्योंकि अभी आपको सिक्योरिटी सेक्शन पता ही नहीं ना, तो गेटवे लोड बैलेंसर वैसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप। तो ये दिस इज लेटेस्ट लैब दैट वी आर गोइंग टू डू। और क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर ऑब्वियसली हमने देख ही लिया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर एक और चीज़ है, जैसे कि आप मल्टीपल यूआरएल डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यूजर ने कोई एक यूआरएल हिट किया, जैसे कि लेट्स सपोज स्पाइंग नेटवर्क्स डॉट कॉम स्लैश लॉगिन। ठीक है, एक यूआरएल हो गया स्पाइंग नेटवर्क स्लैश सर्विसेज। ठीक है, मल्टीपल यूआरएल तो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जब ये पर्टिकुलर यूआरएल हिट हो तो इस वाले टारगेट ग्रुप को हिट करो, इस वाले सर्वर को हिट करो, जब ये पर्टिकुलर यूआरएल हो तो इस वाले सर्वर को हिट करो। तो ये भी आप राउट्स डिफाइन कर सकते हो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कर। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में डॉकर की, जब आप आगे बढ़ोगे डॉकर क्यूबरनेटिस इन सब में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और यहाँ पे पोर्ट मैपिंग भी हो जाएगी आपकी। और बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली, जैसे लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर ऑब्वियसली वर्क्स ऑन लेयर 4। और नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर एक चीज़ है कि जैसे कि आप उसके अंदर एबिलिटी जोन करोगे सेलेक्ट, किस किस एबिलिटी जोन के अंदर चाहिए। तो जैसे कि आप नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर आप एबिलिटी जोन, तो वो 3 एबिलिटी जोन देते हैं, एबिलिटी जोन सेलेक्ट करोगे तो प्राइवेट सबनेट ऑटोमेटिकली एडब्ल्यूएस दे देगा। बट उस एबिलिटी जोन के लिए आपके पास पब्लिक आईपी भी होनी चाहिए, तभी वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो हर एजी के साथ पब्लिक आईपी भी अटैच होगी, वो लैब में मैं आपको दिखा दूंगा। गेटवे लोड बैलेंसर और ये जेनेरिक प्रोटोकॉल 60881 पोर्ट नंबर यूज करता है इस पर ट्रैफिक राउट करो। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखना। और ये हमने बताया कि भाई जब भी आप करोगे तो सिक्योरिटी चेक्शन पास करने के लिए, देन सिक्योरिटी चेक्शन पास हो जाएगा, देन आप उस पर्टिकुलर सर्विस पे अपनी और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के अंदर, जो लोड बैलेंसर के एट्रीब्यूट्स में जब आप जाओगे तो दो चीज़ होगी। एट्रीब्यूट्स के अंदर एक स्टिकी सेशन होगा और क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग में। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग में डिफाइन करा था कि भाई बाय डिफॉल्ट क्या होता था कि लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आया, 3 एबिलिटी जोन अपने अटैच किए, तीनों पे इक्वल नंबर ऑफ ट्रैफिक सेंड करेगा बस। क्रॉस जोन के अंदर जैसे अपने इनेबल करा तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई एक जोन में 10 सर्वर है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो लोड इक्वली डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यार 10 इंसान उस एजी के अंदर है, तो वहाँ पे मोनोब्लॉक ट्रैफिक तो पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस जैसे इनेबल किया तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टांस है वहाँ पे मोनोब्लॉक ट्रैफिक भेजेगा, जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ इंस्टांस है वहाँ पे कम ट्रैफिक भेजेगा। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर ये चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर स्टिकी सेशन क्या है कि आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, या तो लोड बैलेंसर जनरेट करेगा या फिर एप्लीकेशन जनरेटर कुकीज़ के थ्रू होगा। कि भाई आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये यूज़र अगर फर्स्ट टाइम इस सर्वर से कनेक्ट हुआ, तो अब नेक्स्ट टाइम से जब वो पर्टिकुलर यूज़र आएगा तो वो सर्वर ही उसको होस्ट करेगा। तो ये इनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रैंडम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी इनेबल कर सकते हो स्टिकी सेशन के अंदर आप। और बाकी चीज़ें
क्रॉस जोन लोड बैलेंसर डिस्कस कर ही लिया। बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है इसके अंदर एप्लीकेशन में, और आपके डिसेबल होता है नेटवर्क और क्लासिक में बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होगा आपका। देन बाकी सारी चीज़ें तो डिसेबल कर ही लिया। एक छोटी सी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे कि आपकी इंस्टांस की सिक्योरिटी ग्रुप होती है, राइट? वैसे सिक्योरिटी ग्रुप आपको कहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा? लोड बैलेंसर के अंदर भी, ठीक है? तो देखो, आपने सेलेक्ट करा, एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाई आपने इंस्टांस के ऊपर, ठीक है? उसके अंदर आपने आरटीपी अलाउ कर दिया, एचटीटीपी अलाउ कर दिया, एचटीटीपी अलाउ कर दिया, राइट? एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाई आपने जो कि आपने अटैच करा किससे? अपने लोड बैलेंसर से, ठीक है? वहाँ पे आपने एचटीटीपी अलाउ करा, ठीक है? तो क्या होगा कि जो भी कोई ट्रैफिक आया और वो ट्रैफिक क्या हो रहा है, एचटीटीपी के थ्रू राउट हो रहा है इंस्टांस के ऊपर, तो वो तो ओपन हो जाएगा क्योंकि एचटीटीपी यहाँ भी अलाउ है और एचटीटीपी यहाँ भी अलाउ है। तो अगर लेट्स से अगर मैं कोई वेब सर्वर बनाता हूँ, वेब सर्वर बनाया मैंने, आईपी सेट करी, वेब पेज खुल गया मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, गेट लोड बैलेंसर का डीएनएस सेट करूंगा, मेरे पास सेम वेब पेज खुलेगा, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्या क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता हूँ, डीएनएस का सिक्योरिटी ग्रुप लिया मैंने, वही सिक्योरिटी ग्रुप तो आपके इसी तो डैशबोर्ड के अंदर ही शो करेगा। सिक्योरिटी ग्रुप एक ही डैशबोर्ड के अंदर शो करता है, तो जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने डीएनएस के अंदर अटैच करा है, राइट? सेम सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्या क्या करता हूँ, आपके वहाँ पे अटैच करता हूँ इसी तो इंस्टांस डीएनएस वाला सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये बताओ, अगर मैं आईपी से हिट करूंगा तो ओपन होगा वेब पेज या नहीं ओपन होगा मेरा वेब पेज? सर अगर कनेक्ट है लोड बैलेंसर से तो शायद नहीं होगा, क्योंकि क्यों? सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास पहले दो अलग 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 सिक्योरिटी ग्रुप पे, दो दोनों में एचटीटीपी अलाउ था, एज अंडरस्टूड आईपी से ही खुल जाएगा, डीएनएस से ही खुल जाएगा, नो इशू, ठीक है? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने लोड बैलेंसर के अंदर अटैच किया है, ठीक है, और मैंने इंस्टांस से सिक्योरिटी ग्रुप हटा दिया, जो पहले सिक्योरिटी ग्रुप था मेरे पास वो हटा दिया, अब लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप लिया मैंने, वो अटैच करा मैंने इसी तो इंस्टांस में, तो क्या फर्क है इससे? ऐसे दोनों का सिक्योरिटी सेम है तो ओपन हो जाएगा। तो अलाउ है ना उसमें, तो ओपन होना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप उसमें भी एचटीटीपी अलाउड है, तो वो भी उसी से अटैच है तो अलग हो जाएगा। वो सिक्योरिटी ग्रुप किसका है? डीएनएस का है। डीएनएस में डीएनएस का सिक्योरिटी ग्रुप अपने अटैच करा है, तो जब डीएनएस के थ्रू ट्रैफिक राउट होगा फिर तो आपका वेब पेज खुल जाएगा, बट इस टाइम अगर आप आईपी से खोलने की कोशिश आईपी से करोगे, नहीं खुलेगा। आईपी से आप खोलने की ट्राई करोगे तो तो नहीं नहीं खुलेगा। खुलेगा, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना कि सिक्योरिटी ग्रुप दोनों में या तो कॉमन रख लेना या फिर सेम पोर्ट अलाउ कर दो, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी, बाकी तो मोस्ट ऑफ थिंग हमने कल डिस्कस कर ली थी। अगर थ्योरी में कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो पूछ लो इसको। सर कल जैसे आपने बताया था, जैसे उसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है जिसमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस अलाउड है, लेकिन अगर हम जैसे उसमें अपने इसी ढूंढें उससे अदर